धनबाद की सियासत में मचा घमासान। एक बार फिर सांसद ढुल्लू महतो और बेरमो विधायक अनूप सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है। चास के पतंजलि कॉम्प्लेक्स में सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता कर विधायक अनूप सिंह पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, वे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं गरीब का बेटा हूँ, जनता ने मुझे सांसद बनाया है। ढुल्लू महतो बोले, विधायक ने अपने पत्नी को धनबाद से सांसद प्रत्याशी बनाकर परिवारवाद की परंपरा को खुद जिंदा कर दिया है, जबकि धनबाद की जनता जानती है कि उनका यहाँ कोई योगदान नहीं रहा। वहीं हाल ही में लगे आपराधिक आरोपों पर उन्होंने साफ कहा, अधिकांश मामलों में मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। राजनीतिक मंशा से दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमे अब बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पैसे की लालच देकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि असली अपराध की दुनिया में किसका सिक्का चलता है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय और सांसद की खेल प्रतिनिधि अंजला सिंह भी मौजूद रहीं। धनबाद बेरमो की राजनीति अब और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि आरोप बनाम जवाब की जंग में जनता किसके साथ खड़ी होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बोकारो की आवाज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं से मिलती है सबसे पहले आपको शहर की बड़ी खबरें। जब से हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम बेरमो विधानसभा में जब से हम लोगों ने किया उस समय से लगातार वहाँ के माननीय विधायक अनूप सिंह जी का जो करतूत हम लोगों ने देखा, नीचा हरकत, नीचा करतूत, उस विषय पर विशेष रूप से हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है। क्योंकि हम लोग साधारण और मजदूर परिवार से आज उठे हुए हैं, और एक मजदूर साधारण परिवार से उठने वाला व्यक्ति को कोई भी चीज़ अगर गलत तरीके से पेश किया जाता तो उस पर मन में ठेस पहुंचता है कि आखिर हमने क्यों बोला और उन्होंने इस तरह से क्यों कर रहा है। सच जब सामने आता है तो लोग को चिड़चिड़ाहट होता ही है, बकबकाहट होता ही है, क्योंकि एक न एक दिन सच सामने आना ही चाहिए। बस इस बात को लेकर हमने वहाँ के विधायक और जितने कांग्रेसी हैं जो इस तरह का गलत बयानबाजी और उनके जितने छुट भैया नेता दलाल लोग हैं जिनको 10-5 हज़ार में पाल के रखा हुआ है, जो मीडिया सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डाल के चलाता है, अगर हिम्मत है तो हमारा केस तो ख़त्म हो चुका है, जो हम पर झूठा आरोप लगाया था वो ख़त्म हो चुका है। अभी भी अगर दम है उसको तो अपने लेटर पेड में लिख के दे, और हम भी लेटर पेड में लिख के दे रहे हैं और राज्य सरकार से अनुशंसा करवाए कि हाँ, इस केस का मामला जो दिखा रहा था सोशल मीडिया में, इसका सीबीआई जांच फिर से होनी चाहिए। और इस केस में कौन ये करवाया था और कौन किया था, ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। ये सारा कांड अनूप सिंह चाचा भतीजा मिलके और कुछ नेता लोग मिलकर इसका भी खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। इसका दूध का दूध पानी का पानी, सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी हमारा मामला न्यायालय से खत्म हो जाने के बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक उसका रिट करवाता है, जबकि जो लोग से करवाता है उसका खाने का ठिकाना नहीं, घर में वो हाजिरी मजदूरी करता है, वो लोग तो 15 लाख 20 लाख रुपया देकर वकील को खड़ा करके हम पर परेशान करने के लिए कि परेशान में रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। मगर जो प्रभु श्री राम जी का भक्त होता है कभी डरता नहीं, कभी बदनाम होने का चिंता, कभी गलत करता ही नहीं तो डरने का चिंता क्यों। हम कभी गलत किए हैं नहीं, कभी करेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अनूप सिंह जी हमारे बेरमो के विधायक है, उनमें और कांग्रेसियों में दम है तो सरकार से अनुशंसा करवाए कि जो मामला हम पर हुआ है सच है कि गलत है। अगर सच है तो कौन करवाया है, नहीं करवाया, ये भी सामने आना चाहिए। ये लोग सारा एक साजिश के तहत ये सब मामला करवाया था। उस समय भी जो एक बेचारी सीधी साधी एक साधारण परिवार की महिला को एकदम प्रलोभन देके, लालच देके उसको इस तरह से केस करवाया। कैसे विधायक जी को, हम उस समय के विधायक थे बागमारा से, कैसे बदनाम करे, कैसे उनकी विधायकी समाप्त हो। मैं फिर तो बोल रहा हूँ, प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ और हम कभी डरने वाले नहीं, कभी पीछे हटने वाले। अनूप सिंह में दम है तो इसका सीबीआई जांच का अनुशंसा करें और हम भी करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है, हम कौन सा गलत बात बोले कि 2 नंबर का काम, पूरा बेरमो का 2 नंबर का काम अगर नहीं होता तो मैं राजनीतिक से संन्यास लगी, इसका भी अनुशंसा सीबीआई से करवावे। हम भी करेंगे। हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। अगर गलत निकलेगा तो फांसी पर चढ़ेगा, बोलो, बात करें, हिम्मत है तो। उसको दलाल को भी बोलना चाहते हैं, और ये दलाल लोग भी सुन ले, आज हम बोल रहे हैं और इसको सोशल मीडिया में चलावे। अगर अनूप सिंह में दम है,
तो 2 नंबर काम, गलत काम, जो हमारे पर मामला हुआ है, जो अभी PIL एक झूठा फिर रीट किया है, उसमें भी पैसा देकर केस करवाना, ये सब ये यहाँ का धनबाद का सब गुंडे लोग, जो माफिया लोग सिर्फ झारखंड को लूटने का मकसद से आया है, वैसे लोगों के द्वारा लगातार इस तरह की साजिश रची जा रही है। साजिश इसलिए रचा जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ, गुंडा के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो आप लोगों का भाई ढुल्लू मत बोलता है। गलत का गलत और सही का सही हर दिन आवाज उठाए और उठाएंगे, किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं है। और जो दलाल लोग हैं, जो सिर्फ राजनीति को एक व्यवसाय समझता है, राजनीति को एक आड़ समझता है, राजनीति के माध्यम से हमको लूटना है, वैसे लोग क्या बात करेंगे? वैसे लोगों को बात करने की क्षमता हमें नहीं। चाचा भतीजा का आप बात कर रहे हैं, चाचा भतीजा से क्या तात्पर्य है आपका? वो सब मिल के किया है ये साजिश, कोई उस पर पक्ष विपक्ष नहीं है भाई। चाचा भतीजा वो आ जाएगा, सामने आ जाएगा, वो जानता होगा, उसका दिल जानता होगा। दूसरी बात, हम कौन सा गलत बात बोले बताइए? हमने कहा कि पैसा 2 नंबर के पैसा के शक्ति से सारे दिग्गज कांग्रेसी नेता को घर पर बैठा दिया और अपने बीबी को 2 नंबर के पैसा से टिकट दिवा दिया। जबकि इस तरह का राजनीतिक में वैसे लोग जो एक घरेलू महिला को तुरंत एकदम सांसद का टिकट दिलवाना, ये पैसा का शक्ति है, 2 नंबर पैसा का शक्ति है। हम कौन सा गलत बात बोले? हम गलत बात बोल रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोले कि वो लायक था, वो क्षेत्र में काम की है, 5 साल लगातार 5 साल सेवा किया, इसलिए उसको टिकट दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता बोले। रघुवर दास जी की बहू भी तो लड़ी थी देखिए, इलेक्शन, तो घरेलू ही महिला है। नहीं, देखिए घरेलू महिला है, मगर वो वहां से चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने पार्टी ने इस तरह से वो एक्टिविस्ट रहे, वो वहां पे, इसलिए उसको टिकट दिया गया। मगर ये बात तो अब यहाँ के धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग से आप पूछिए कि उसको किस कारण से दिया गया। यहाँ जो टारगेट पूरा करेगा, जो सरकार टारगेट देता है, अनूप सिंह को हो सके टारगेट दिया होगा, इसलिए लूट रहा है। और जेएमएम के विधायक को नहीं दिया होगा, बेचारा साधारण सीधा सापटा विधायक है, इसलिए नहीं दिया होगा। टारगेट इसको दिया, टारगेट यहाँ पहुंचाता होगा, तुम कोयला लूटो, बालू लूटो, चोरी करो, डकैती करो, मर्डर करो, किसी को रेप केस में फंसाओ, किसी को चोरी केस में फंसा दो, उससे मतलब नहीं, पैसा पहुंचना चाहिए। तो अनूप सिंह उसमें अव्वल होगा, इसलिए डीजीपी पिछड़ गए। निश्चित तौर पर हमें लगता है पिछड़ गया, इसीलिए नहीं। कांग्रेसी तो सिर्फ लूटने के लिए, जो कांग्रेस विधायक है, देखिए आज बोले तो कांग्रेस के एक से एक बड़े बड़े लीडर, हम लोग जब बच्चा रहते तो उस समय से भी हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, कई कैसे बड़े बड़े लीडर, वो सारे लोग घर पर बैठ गए। 2 नंबर के पैसा में इतना शक्ति है हेमंत सोरेन जी के पास कि जो उनके पास पहुंचाएंगे, जो कांग्रेसी के आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास पहुंचाएंगे जो पैसा, उनको टिकट मिलेगा। हम लोग तो एक साधारण मजदूर का बेटा, जब संघर्ष किए, पार्टी को विश्वास हुआ और पार्टी ने आज हमें टिकट दिया और हम सांसद भी बने आप लोग का सहयोग से। धनबाद लोकसभा क्षेत्र, बोकारो लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमने सांसद बना और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, किसी भी दिन कोई गद्दारी नहीं करेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे, किसी तरह का कोई बलफबाजी काम नहीं करेंगे। ने किए जो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, करेंगे, जितना हो सके हम करेंगे जरूर। राज्य में सरकार नहीं होने के कारण, आज बीजेपी की सरकार नहीं होने के कारण बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। गंदा राजनीतिक, अगर हिम्मत है फिर आप लोग के माध्यम से फिर चुनौती देने, जितने नेता बात करना चाहते हैं आप लोग के इसी तरह बैठिए और डिबेट करें हमसे, एक भी सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे। अब इसलिए वैसे नेता एकदम सावधान रहे, मुंह चुपचाप रखे। जीना खाने के लिए तुम राजनीति कर रहा है, समाज सेवा के लिए नहीं। समाज सेवा के लिए राजनीति करेगा तब सीना टान के बोलेगा। जीने खाने के लिए, ठिका के लिए नेता बात नहीं कर सकता है। 2 नंबर काम करने वाला नेता बात नहीं कर सकता है। शांति से लूटने के लिए आया है, लूटो। हेमंत सोरेन के राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी, हर हाल में उसे लोगों को निकालेंगे, जितना लूटेगा उसको निकाल के